गुड डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 24 अप्रैल 2025 में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है जुलाई में उसके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो मेन तौर पे इंपॉर्टेंट होने वाला है पीएससी के लिए। ठीक है, जो भी लोक सेवा आयोग से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए करंट अफेयर पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तब से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है? ठीक है, स्पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट में एसआईपी बोलते हैं इसको। और 2025 को मंजूरी किसने दी है, कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, क्या है? अंतरिक्ष औद्योगिक नीति। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी पार्टिकुलर कंपनियां हैं वो अपना पैसा उस तौर पे इनडायरेक्ट रूप से लगा सकती हैं। ठीक है, इससे उनको नेटवर्क या और चीज़ों के लिए बेनिफिट दिया जा सकता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तमिलनाडु है जिसने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम आते हैं वो किसके तहत आते हैं? वो आते हैं संघ सूची के तहत। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अंतरिक्ष जो विषय है, स्पेस का जो विषय है, वो संघ सूची के अधीन आता है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉयस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ठीक है, सामुदायिक मतलब पब्लिक रेडियो स्टेशन है और इसका नाम क्या रखा गया? वॉयस ऑफ किन्नौर। ठीक है, किन्नौर कहाँ पे है? अगर आप इस स्थान जानते होंगे तो ये किन्नौर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और जो सामुदायिक मतलब पब्लिक रेडियो स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का संचालन गुप्त रूप से किसने किया था? तो ये किया था उषा मेहता जी ने। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बना है, यूपीएससी में भी आ चुका है और पीसीएस में संभावना है कि पीसीएस डायरेक्ट पीसीएस में नहीं आएगा, लेकिन आरओ एआरओ में संभावना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आरओ एआरओ का क्वेश्चन थोड़ा हटके होता है नॉर्मल सबऑर्डिनेट के एग्जाम से। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 1942 में गुप्त रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उसने किया था उषा मेहता जी ने। ठीक है, और बाकी करंट का जो क्वेश्चन है, वॉयस ऑफ किन्नौर जो पब्लिक रेडियो स्टेशन है वो लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या है? महाराष्ट्र का कौन सा शहर, ठीक है, मतलब सिटी है ये, कहाँ की? महाराष्ट्र की, जो 100% मतलब 100% बायोमेडिकल और सैनिटरी कचरे के प्रसंस्करण में सफल रहा है। ठीक है, कौन सा शहर है जो बायोमेडिकल, जो हॉस्पिटलिटी से संबंधित जितने भी चीजें आती हैं उसको मतलब डिस्पैच करता है। ठीक है, इसके 100% में सफल रहा है, तो यह है महाराष्ट्र का कराड़ शहर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉरपोरेशन के तहत आता है। कॉरपोरेशन मतलब निगम के तहत आता है। ठीक है, निगम वाला एरिया है और ये 100% क्या है? बायोमेडिकल और सैनिटरी जो पैड वगैरह होते हैं, नैपकिन होते हैं, उनके प्रसंस्करण में मतलब डिस्क्लोज में सफल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य ने रूस की कंपनी रोस्तम, ठीक है, ROSATOM, रोस्तम के साथ थोरियम आधारित SMRS के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IBCA, ठीक है, IBCA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो बिग कैट अलायंस में मतलब जो शेर वाली श्रेणी आती है, शेर, तेंदुआ, पैंथर, बाघ, ये सारी श्रेणियां आती है। ठीक है, कैट अलायंस में। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। ठीक है, जो ग्लोबल हेल्प वगैरह है, वैश्विक बिल्ली मतलब बड़ी बिल्ली मतलब जो लायन वाले श्रेणी में आती है। ठीक है, लायन, पैंथर, ठीक है, टाइगर, ये सारी श्रेणियां जो है वो कैट अलायंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बिग कैट अलायंस के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। क्या है? 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, इंटरनेशनल
बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है। ठीक है, क्या है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, मतलब आवर पावर। ठीक है, आवर प्लेनेट। ठीक है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये क्या है 2025 की थीम है, किसकी, विश्व पृथ्वी दिवस की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 24-25 में चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये हुआ है 25%। ठीक है, चमड़ा उद्योग भारत में कहाँ सर्वाधिक है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, चमड़ा सिटी के नाम से जाना जाता है कानपुर। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ होती है, तो वो होती है कानपुर में ही। ठीक है, हरिद्वार के बाद स्वच्छ निकलती है वो कानपुर से आके, उसमें गंदगी वगैरह मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, जो चमड़ा और फुटवियर उद्योग है वो ज्यादातर यहीं पे बसा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 25% की वृद्धि हुई है। कब हुई है, ठीक है, इसके निर्यात में, चमड़ा के निर्यात में। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत ने सस्ते चीनी स्टील पर कितने प्रतिशत अस्थाई टैरिफ लगाया है। टैरिफ लगाने से क्या होता है, जो आयात होती है दूसरे देशों के द्वारा, ठीक है, उस पर टैरिफ जोड़ जाता है, इसलिए वो चीजें महंगी आती हैं। ठीक है, तो उसने क्या लगाया है, महंगी हो जाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए चाइना भारत को कोई चीज 10 रुपए में बेचता है, तो भारत उस पर 12% का टैरिफ लगाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 का 1.2% जुड़ेगा, मतलब 11.2%, 11.2 रुपए का वो चीजें भारत में आएगी। ठीक है, इससे भारत को कुछ 1.2 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो चाइना, भारत ने लगाया है कितना प्रतिशत, भारत लगाया है 12% लगाया है, क्या है, चीनी स्टील पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौता किया है। एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, उसके साथ 10 वर्षीय समझौता किया है, आपूर्ति का समझौता किया है, मतलब आयात निर्यात का, ज्यादा निर्यात तो नहीं, आयात कह सकते हैं, क्योंकि भारत तेल बेचता कम है ऐसे देशों को। ठीक है, ओपेक कंट्रियां हैं, भारत कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिसको थोड़े बहुत तेल देता है। ठीक है, ओपेक कंट्री से भारत तेल लेता है। और कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने 10 वर्षीय लिक्विड नेचुरल गैस आपूर्ति से रिलेटेड समझौता किया है, तो किया है कतर के साथ। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, दोहा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स के लिए ये योजना शुरू की गई है, क्या नाम है इसका, रोजगार संगिनी योजना। तो ये किया है झारखंड सरकार ने। ठीक है, किसके लिए, जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए रोजगार संगिनी योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में किस बैंक ने नवोदित महिला उद्यमिता ऋण योजना शुरू की है। नवोदित का मतलब नवीन होता है। ठीक है, नवीन मतलब जो अभी तुरंत उदय हुआ है, जिसका उदय हो रहा है। ठीक है, ये 2 वर्ष मिला है, नवोदित, नवधन उदित। ठीक है, मतलब नवीन उदय मतलब नूतन होता है। ठीक है, क्या शुरू किया गया है, किसके लिए शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, योजना शुरू की गई है, किस बैंक के द्वारा शुरू की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, नवोदित महिला उद्यमिता ऋण योजना, ये किया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं, वो ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, नवोदित उद्यमिता ऋण योजना जो महिलाओं के लिए है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन घोषित हुई है, तो ये हुई है कोनोरी हम्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में समुद्र तट पर ड्रोन द्वारा जीवन रक्षक प्रणाली शुरू किया है, तो वो किया है गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, समुद्र तट में, मतलब ये कोस्ट गार्ड के आसपास। ठीक है, कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया है जीवन रक्षक प्रणाली, और ये गोवा पे किया गया है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।